अखिल भारतीय संगठन संस्कृत भारती महाकौशल प्रांत द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय समीक्षा योजना गोष्ठी का समापन समारोह रविवार को मैहर जिले के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर छोटा खाड़ा आश्रम परिसर में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण से हुआ। मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और महंत गंगा शरण जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान किए। वहीं अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख उल्लास चंद्र ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। बता दें, गोष्ठी में महाकौशल क्षेत्र के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की और आगामी योजनाओं की व्यापक रूपरेखा भी तैयार की। आयोजन संयोजक अभिषेक पांडे और प्रदीप पाठक ने कुशल समन्वय के साथ समस्त सत्रों का संचालन किया। विशेष प्रशिक्षण सत्र में संस्कृत भारती की वैश्विक पहलों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें बताया गया कि अब तक 29 देशों में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। वहीं बता दें कि प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे, प्रांत मंत्री डॉक्टर कीर्ति कुमार त्रिपाठी, प्रचार प्रमुख डॉक्टर विजय तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने आधुनिक युग में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता और उनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। समापन अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन के आदर्शों और संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु पूर्ण निष्ठा और समर्पण का संकल्प लिया। स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्कृष्ट प्रबंधन और उत्साहपूर्ण सहभागिता के कारण आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख उल्लास चंद्र, प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे, राधिका प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विजय तिवारी, कीर्ति कुमार त्रिपाठी, दिलीप पांडे, शिव कुमार व्यास, दिलीप त्रिपाठी, विपिन मिश्र, अभिषेक पांडे, प्रदीप पाठक, राजेंद्र मिश्र, रामायण त्रिपाठी, विमला तिवारी, संतोष त्रिपाठी, प्रभा त्रिपाठी, गीता ठाकुर, प्रेम नारायण खेमरिया, भारती पांडे, पूजा जोशी, शिवम चतुर्वेदी, शक्ति मिश्र, संदीप मिश्र सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। अस्माकं अतिथिरूपेण विराजन्ते माननीय लोकप्रिय मुख्य अतिथिरूपेण माननीय श्रीयुत चतुर्वेदी महोदयः अस्याः विधानसभायाः लोकप्रिय विधायकः अस्ति। अस्य स्वागतार्थं निवेदयामि अभिषेक पांडे महोदयः राङ्कौ प्रदानेन पुनः श्रीफलप्रदानेन च महोदयस्य स्वागतं करिष्यति। श्री अभिषेक पांडे महोदयः राङ्कौ प्रदानेन च स्वागतं करिष्यति। श्रीमान उल्लास महोदयः पूर्वं संघस्य प्रचारकः आसीत्। साम्प्रतम् अस्माकं संस्कृतभारत्याम् अखिल भारत सह संपर्क प्रमुखः इति रूपेण अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। महोदयस्य स्वागतं करोतु। राङ्कौ प्रदानेन श्रीफलेन च महोदयस्य स्वागतं करोतु। अस्माकं संस्कृतभारत्याः प्रान्तमन्त्री डॉक्टर कीर्ति कुमार त्रिपाठी महोदयः अस्ति। तस्य स्वागताय निवेदयामि श्री राजेंद्र मिश्र महोदयः सत्तनायाः जिलामन्त्री अस्ति। श्रीफलेन तिलकेन च स्वागतं करोतु। आज ये महाकौशल क्षेत्र के संस्कृत के क्षेत्र में काम करने वाले संस्कृत भारती के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी एक दिवस की गोष्ठी रखी गई थी। उसमें वर्ष भर में क्या क्या काम किए गए, आगामी वर्षों में क्या काम करेंगे, उसके लिए समीक्षा करके और नए सत्र की योजना बनाई गई। कुछ कार्यक्रम नए तय किए गए। मैहर माँ शारदा का स्थान है और माँ शारदा की कृपा से ही विद्या आ सकती है, और विद्या का मतलब ही संस्कृत और वेद का ज्ञान है। तो ये सब माँ शारदा के शरण में, उनके चरणों में बैठ करके उनके आशीर्वाद से ही संभव है, इसलिए इस स्थान को चुना गया। यहाँ 22 जिले हैं, उसमें से सबसे तो नहीं आ पाए, लेकिन 12 जिलों से लगभग आए हैं। मेरा नाम हुलास है, मैं राजस्थान के जयपुर शहर में रहता हूँ और संस्कृत भारती का कार्यकर्ता हूँ। और जो लोग संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं, संस्कृत भारती के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे प्रमुख लोगों से मिलकर के उनको संस्कृत के बारे में परिचय कराना, ये मेरा काम है। ये संस्कृत भारती संगठन है। संस्कृत भारती
पूरे देश के अंदर और बाहर भी, विश्व के अन्य देशों में भी हमारा ये संस्कृत भारती का संगठन चल रहा है। 26 देशों में यह काम संस्था कर रही है। संस्कृत भारती का उद्देश्य मूल रूप से संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाना, इसका ये मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर यह संस्था चल रही है। उसी तारतम्य में अपने महाकौशल प्रांत का यह प्रांत की समीक्षा योजना बैठक चल रही है। हमने गत वर्ष जितने काम किया है, जो हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कार्य और कार्यक्रम किए हैं, उनकी समीक्षा और आगामी वर्ष को लेकर जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं उनकी योजना बनाना, इस प्रकार को लेकर यह एक दिवसीय यह समीक्षा योजना बैठक यहाँ मैहर छोटा अखाड़ा स्थान पर हो रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैहर नया जिला बना है। हमारे संगठन की दृष्टि से तो देखिए, मैहर हमारा ये पुरातन स्थान है। संगठन की दृष्टि से उतना सबल नहीं है, परंतु यहाँ अभी नए नए कार्यकर्ता मिल रहे हैं मुझे, और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुनः मैहर को जो हमारा पुरातन इतिहास और इसका विरासत रहा है, इस विरासत को पुनः पुनर्जागरण करने का एक काम, जन जागरण करने की आवश्यकता है, ऐसा हमें लगा है। तो इसी दृष्टि से आगामी वर्ष की योजना बनी है कि मैहर में भी कैसे हम इसको पुनर्जागृत कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि से ये योजना बनी है। यहाँ के पुत्र बहुत ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और काफ़ी ही विद्वान यहाँ लोग पाए जाते हैं। तो माँ शारदा के होते कभी कोई पीछे नहीं रह सकता है। यहाँ काफ़ी लोग विद्वान, संस्कृत के विद्वान लोग हैं। हाँ, एक रही बात समाज में जन जागरण की, वो नहीं है। इसके कारण से थोड़ा सा संस्कृत के प्रति जो लोगों का झुकाव है वो कम देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे उसका जैसे जैसे प्रभाव, संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा समाज के अंदर, तो समाज में भी संस्कृत का एक प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, अभी क्या है कि हमारा संगठन यहाँ मैहर में भी पुनः इसकी कार्य योजना बनी है। नया संगठन खड़ा हो रहा है मैहर जिले के अंदर, क्योंकि नया जिला बना है हमारा। ये पहले सतना जिले के अंतर्गत था, तो सतना जिले में हमारे जिले के पदाधिकारी रहते थे। यहाँ भी अभी नए संगठन खड़ा हो रहा है, अभी नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, और एक वर्ष के अंदर पुनः मैहर जिले में अच्छे कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी हो जाएगी। मैं डॉक्टर मनोज पांडे, संस्कृत भारती का प्रांत संगठन मंत्री, जबलपुर में है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग सनातन धर्म का है। अभी बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारी संस्कृति लुप्त होती गई, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा सनातन के तरफ है। आकांक्षाओं की इच्छा है कि हिंदी संस्कृति को खत्म किया जाए, और जब इस संस्कृति हिंदू धर्म की अगर संस्कृति खत्म हुई तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। तो मैं तो इसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे मैहर में 3 ऐसे स्थान हैं, छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा और लंबा शक्तिपीठ। संस्कृत की विद्या बहुत सक्रियता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है, और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जितना संभव हो सके हम बढ़ाएँ। अगर हमारी संस्कृति रहेगी तो सब कुछ रहेगा, उनका हम बहुत पीछे चले जाएंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। गुरुजन कमलेभ्यो नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। आज हमारे मैहर के ओजस्वी और विकासशील, हम इनको नेता नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे कुछ घरेलू संबंध हैं, हम इनको सेवक कह सकते हैं, जो हमारे बीच में विधायक जी बैठे हुए हैं, और हमारे भाई साहब जयपुर से आए हुए हैं, और मनोज पांडे जी और आप सब लोगों का बड़ा सहयोग संगठन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ मैहर में मैहर वासियों के लिए समय दिए। और वैसे तो आप लोग सतत संगठन के काम में, समाज की सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, और उन्होंने अवसर दिया कुछ कहने का। वैद्यपि सब लोग सब विदित हैं, आप छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी सब लोग हैं, सब लोगों से जय सीताराम। हम समाज को संस्कृति में कैसे ला सकते हैं, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस पे हम काम करते हैं। काम करने का मतलब ये होता है, जैसे हम आज 4 लोग बैठ गए और बैठ करके कुछ चिंतन किए, चिंतन करने के बाद उसे हम अपने घरों में कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, इस पे भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने घर को प्रशिक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे, संस्कार युक्त करेंगे, तब वो बच्चे कहीं जाकर वही भाषा बोलेंगे। आज हमारी स्थिति ये हो गई हमारे बच्चों की कि बचपन से ही उनको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं
जो अपने संस्कृति और संस्कार की तरफ उन बच्चों का झुकाव नहीं होता है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसे चित्र और ऐसे समाज की बातें सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा और लौकिक व्यवहार में भी जो देखने को मिलता है। हम आक्रांताओं से या किसी से जब हम जीत सकते हैं, जब हमारे अंदर ऐसी विवेक और ऊर्जा और हमारे पास स्वयं का डिसीजन लेने की क्षमता होगी। पुनरावलोकनम किम चिंतितम आसीत् कथम अस्माभिः कृतं कियत् कृतं कुत्रचित् कर्तुं न शक्तवन्तः तस्य कार्याणि कानि तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा अग्रिमवर्षे अस्माभिः किं किं करणीयम्। केचन विषयाः केन्द्रपक्षतः अखिल भारतस्तरे दत्ताः सन्ति, केचन प्रान्तानुगुणम् अस्माकं स्थानीयचिन्तनं स्वीकृत्य अपि वयं कार्यक्रमाणां योजनां कर्तुं शक्नुमः। किन्तु पृष्ठभूमिका का एतस्य संस्कृतभारती एकं सङ्घटनं। सङ्घटनं किमर्थं सङ्घटनं? संस्कृतभाषां माध्यमं स्वीकृत्य भारतस्य जगद्गुरुत्वं प्राप्तिनिमित्तं प्रयत्नः, तदर्थं सङ्घटनम्।